हालांकि राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादास्पद बयान देने वाले कौशलेंद्र कुमार अकेले नेता नहीं है। इससे पहले भी विपक्षी कई नेता इस पर बयानबाजी कर चुके हैं। कल की अगर बात करें तो कल ही एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान श्री राम को मांसाहारी बता दिया था और इसके पहले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा कह चुके हैं कि देश राम मंदिर पर अटका हुआ है और वो राम मंदिर गान से परेशान हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हुई घटना नहीं भूलेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को धोखा बता चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की अगर बात करें तो उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर यह कहा है कि इतिहास में काले दिन के रूप में 22 जनवरी को दर्ज किया जाएगा। और जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को इतिहास का काला दिन बता रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का यह कहना है कि वो तो मन से भगवान राम के साथ हैं। डिंपल यादव ये कह रही हैं कि सबको भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम तो मन से भगवान राम जी के साथ हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं। और एक तरफ राम मंदिर को लेकर आए दिन सियासत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में राम मंदिर को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। भगवान राम को लेकर शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के विवादास्पद बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। पुणे के बाद अब मुंबई के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में भी जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर मामला दर्ज करवाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, महाराष्ट्र में राम मंदिर को लेकर अब बखेड़ा जो है वो और ज्यादा बड़ा होता दिखाई दे रहा है। पुणे के बाद अब मुंबई में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है और आव्हाड पर यह दूसरी एफआईआर है और उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। हालांकि भगवान श्री राम पर जितेंद्र आव्हाड के विवादास्पद बयान को लेकर दिए गए बयान पर जारी विरोध के बीच शरद पवार ने भी एक बयान दे दिया है जिस पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्या ये बखेड़ा है, इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताएंगे कि किस नेता द्वारा क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले शरद पवार की बात करेंगे। शरद पवार एनसीपी के नेता हैं। देश में फिलहाल गाय, गौमूत्र और गौशालाएं ही चल रही हैं, इस तरह का बयान शरद पवार की ओर से दिया गया है। इसके अलावा इस फहरिस्त में और भी नेता है जिन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। देखिए, देश में फिलहाल गाय, गौमूत्र और गौशालाएं चल रही हैं, इस तरह का विवादास्पद बयान एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार की ओर से दिया गया। तो विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में शरद पवार के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक राम कदम ने कहा कि शरद पवार का बयान इस बात को दर्शाता है जो बात जितेंद्र आव्हाड ने कही। शरद पवार उसका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने जितेंद्र आव्हाड के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया। आपके लिए वो गाय होगी पर हमारे लिए वो गौ माता है। आपके लिए केवल वो मूत्र होगा पर हमारे लिए गौ माता का गोमूत्र पवित्र गोमूत्र है। और यह बयान शरद पवार जी का उस समय आता है जिस समय उनके गुट के नेता आव्हाड भगवान श्री राम के बारे में धड़ल्ले से कहते हैं वो मांसाहारी थे। श्रीमान शरद पवार जी, आपका यह बयान और आपके चेले का बयान यह स्पष्ट करता है कि आप घोर हिंदू विरोधी हो। जितेंद्र आव्हाडांचं वक्तव्य हे केवळ मूर्खपणाचं वक्तव्य आहे आणि प्रसिद्धी मिळवण्याकरता बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ। तो एक तरफ जहां राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, दूसरी तरफ कई मुस्लिम नेता राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं। जी हां, इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का स्वागत किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि राम मंदिर के लिए हिंदू समाज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और सभी को हिंदुओं की आस्था की कद्र करनी चाहिए। राम मंदिर बन गया है
इसका हम भी स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। पूरी दुनिया में जो मुसलमान हिंदू बसते हैं उन सबकी आस्था का केंद्र है। तो राम मंदिर का शिलान्यास होने से आज तक हिंदुस्तान किन किन परेशानियों से गुजरा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहता हूँ हिंदू समाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं। और बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। इकबाल अंसारी ने रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद देश के मुसलमानों से फैसले का सम्मान करने की अपील की थी और जब भी इकबाल अंसारी बात करते हुए दिखते हैं तो यही बात दोहराते हैं। इकबाल अंसारी का कहना है कि देश के तमाम मुसलमानों को राम मंदिर का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का कार्ड मिलने से वो बेहद खुश हैं। तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मिला है और उनकी ओर से ये कहा गया है कि ये जो फैसला है कोर्ट का, उसको सबको सम्मान करना चाहिए और सबको सम्मान करने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। और अब इकबाल अंसारी वही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकबाल अंसारी का कहना है कि देश के जो तमाम मुसलमान हैं उन्हें राम मंदिर का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का कार्ड मिलने से वो बेहद खुश हैं। ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस आमंत्रण की हैं जो इकबाल अंसारी को दिया गया है। ये निमंत्रण मिला है, क्या ये निमंत्रण आपको स्वीकार है? भाई हमको ये स्वीकार है। अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में कोई भेदभाव नहीं है। अयोध्या सारे धर्म के, सारे जात के लोग यहाँ आते हैं, सबका सम्मान है। हम अयोध्यावासी हैं। जो हमारा मुकदमा रहा वो सब 2019 में खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, कोई मुकदमा नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। आज हम लोग अयोध्यावासी हैं, हमको बुलाया गया तो हम भी जाएंगे। देश के जो है देश विदेश के लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमारा भी बुलावा है, हम भी जाएंगे, हम भी खुश हैं। और श्री राम तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि 26 जनवरी के बाद रात 12 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे। चंपत राय ने जानकारी दी है कि जब तक दर्शन पूरे नहीं हो जाएगा तब तक मंदिर खुला रहेगा। तो श्री राम तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की ओर से एक बड़ी जानकारी दी गई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन को लेकर एक बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के बाद रात 12 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे। चंपत राय ने जानकारी दी कि जब तक कि दर्शन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मंदिर खुला रहेगा। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन को लेकर यह बात कही है कि 26 जनवरी के बाद 12 बजे तक रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे।